औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। कल का दिन इंतहाई गर्म तरीन दिन था ख़बरों के एतबार से। लम्हा ब लम्हा अपडेट आ रही थी और बल्ले का फ़ैसला देने के लिए 3 दफ़ा जो है टाइम बढ़ाया गया और रात गए फ़ैसला दिया गया। टाइम बढ़ाने का कोई मसला नहीं, हमेशा दुनिया में इसी तरह होता है। अदालतें टाइम गेन करती हैं कि जाहिर है जब वकला दलाइल दे के चले जाते हैं उसके बाद फिर जो है जजेस, जो मोहतरम जजेस होते हैं, उनको फ़ैसला तहरीर करना होता है सारी चीज़ें देख कर। गो के इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अहम तरीन फ़ैसला था, मगर इतनी दफ़ा वक्त बढ़ाना और उसके बाद सारे मामलात क्या होते हैं। अब अगर हम दुनिया की तारीख़ को ज़रा देखें और उसकी औराक की रुगर्दानी करें तो हमें पता चलता है कि अदलिया का असल काम क्या है। दुनिया भर की अदलिया के मामलात ऐसे चलते हैं कि वो कानून की तशरीह करती है। यकीनी तौर पर जहाँ अवाम होते हैं वो तशरीह करती है और फिर उनके ऐवानों में जो हैं, जो पार्लियामेंट हैं या जौन से भी उनके ऐवान हैं, वहाँ पर वो मसाइल जाते हैं और उनके बारे में कानून साजी होती है, क्योंकि वो लेजिस्लेटर इदारा है और सुप्रीम कोर्ट जो है कानून की तशरीह करती है। अगर दुनिया की कोई भी अदालत इस तशरीह से मावरा होकर और कोई इक़दाम उठाने जाती है तो वहाँ आप समझ लें कि इंसाफ का कत्लेआम हो जाता है। और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं रहता वहाँ फिर आगे अंधेरा ही अंधेरा है। जमहूरियत को तो आप भूल ही जाएं और जमहूर को तो आप दफन कर दें। किनके हुकूक, किसके हुकूक, किसने उठाने, किससे तस्लीम करने और किसके पास आवाज़ पहुँचानी, ये सब एक आप कह लें कि दिल्ली दूरस्त की बातें होती हैं और वो मुल्क आखिरकार फिर वो तबाही के दहाने पर पहुँच जाते हैं। शायद दुनिया की तारीख़ में अगर हम गलत हों तो हम माज़रत चाहते हैं, तस्दीक कर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि शायद ये कहीं ऐसा कोई मौका आया हो सिवाय एक आध मुल्क के जब उस जमात से उसका इलेक्शन लड़ने का सिंबल ही ले लिया गया हो। बांग्लादेश में शायद ऐसा हुआ है। हमने पिछले वीलॉग में हमने आपको बांग्लादेश के हवाले से बता दिया था कि बांग्लादेश में जो हुकूमत बनी है हसीना वाजिद की, उसे दुनिया जो है कबूल नहीं कर रही है। अमेरिका ने भी मुस्तरद कर दिया है और यूके ने भी मुस्तरद कर दिया है, इस वजह से कि वहाँ पर ना जमहूरियत है, ना जमहूर की आवाज़ सुनी गई है। हज़ारों लोगों को कैद कर दिया गया है, दर्जनों लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया है और वहाँ पार्टियों का कुछ ऐसा ही निज़ाम है। अब हम अपने मुल्क की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आखिर ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान जो है इंतहाई बाएतमाद और फैसला साज शख्सियत है, मगर बाज़ औक़ात सियाने कहते हैं कि दीवारों से भी मशवरा करना दुरुस्त होता है। हमेशा ही अक्ल कुल जो है वो इंसान दुरुस्त नहीं साबित होता। अगर अक्ल कुल कोई ज़ात है तो वो सिवाय अल्लाह वादहू ला शरीक की ज़ात है, उसके अलावा कोई आदमी जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सकता। मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। इमरान खान जिस वक्त वज़ीर आज़म बन रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कैंपेन शुरू की थी, हमें याद है कि हमने खुद इमरान खान से बनफ़्स नफीस ये बात की थी कि खान साहब आपकी ट्रेन में बेतहाशा लोग सवार होते जा रहे हैं, आप इनके लिए कोई ऐसी छाननी वगैरह रख लें जिसे इन्हें छान के निकाल लें। लेकिन शायद उन्हें ये बात समझ ना आई और हमने उस वक्त उन्हें कहा था कि यहाँ पार्टियों के रुख बदलने वाले आपके पास आ गए हैं। अब इमरान खान जो है जिस वक्त जेल के अंदर हैं, उनकी कानूनी टीम है। कानूनी टीम के हवाले से भी मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने यूट्यूब पर बताया है कि उनकी क्या ऐसी मुशगाफियाँ हैं या क्या उनकी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से इमरान खान को जो है नुकसान पहुँच रहा है। अब रह गई बात जमात की, तो देखें हर जमात में जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक होते हैं, उन्हें कहते हैं गद्दार। जी हाँ, जो इधर भी होते हैं वो उधर भी होते हैं, वो विचोले का किरदार अदा करते हैं। जैसे ही आपकी कोई बात होती है वो आगे पहुंचा देते हैं और आपके भी एतमाद में होते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है लगातार और शायद ये अभी तक इन चीज़ों को समझ नहीं सके हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब फैसला आने लगा तो उस वक्त इन्होंने एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती का सिलसिला चलाया, मुआहदा हुआ, सारा कुछ हुआ। अख्तर नामी जो है एक शख्स, उसके साथ सारे मामलात हुए। वो डिमांड करता था 115 NA का टिकट और आप जो तहरीक इंसाफ की फहरिस्तें जारी हुई हैं उसमें आप बखूबी देख सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं कि वहाँ 115 NA का जो है उम्मीदवार जो है वो पेंडिंग में है, यानी कहीं ना कोई मसाइल मामलात तय हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसे मसाइल क्यों हुए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो गई। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीवी ने दिखाई है। जब पीटीवी ने दिखाई तो हर जी शऊर ये बात समझ जाता है कि डांडे कहाँ से मिल रहे हैं। बस यही वो नुकात हैं जो इमरान खान को लेकर डूब रहे हैं।
अभी भी उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो दरमियाने का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इधर भी हैं और उधर भी हैं, इधर की खबरें उधर भी पहुंचाते हैं, उधर की शायद कोई ले आते हों। बड़े मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, ये सियासत है, ये हुकूमत है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। बात यह है कि यहाँ जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। जब इक़्तिदार आपने हासिल करना है तो आप जो है बियॉन्ड द लिमिट्स आप जाते हैं, अपने मुफादात को देखते हैं। और पाकिस्तान का अलमिया ये है रहा है कि यहाँ पर हमेशा ही मुफादात की सियासत हुई है, ज़ाती मुफादात को मुकद्दम रखा गया है। बड़े बाबूजी आ गए हैं, मुल्क में आ गए हैं, बड़ा जोर लगाए हैं, मगर अभी तक अवाम ने उनको कबूल नहीं किया है। कप्तान से आप बल्ला ले लें, जो भी ले ले, चाहे बल्लेबाज उससे दे दें, चाहे बॉल दे दें, कोई भी निशान दे दे, लेकिन ये आप बात क्यों नहीं अज़बर करते, ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर वोट है तो वो सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान को ही वो वोट मिलना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सिंबल की जो है वो मोहताज नहीं रही है। सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है। देखें, उसूलन तो ये होना चाहिए था, फैसला हो गया है, निशान जो है वो पीटीआई को ही मिलना चाहिए था। बहरहाल अब जो कुछ भी हो गया है, जो भी मामलात हो गए हैं, जो भी फैसला हो गया, अब फैसला तो हो चुका है। डेफिनेटली अवाम उस पर जो है तबसरा भी करेगी, तजिया निगाह तबसरा भी करेंगे, मगर शायद तारीख आने वाली तारीख में जब मौरख लिखेगा तो वो कोई अच्छे अल्फाजों से इस तरह से याद नहीं करेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद जो है बाकायदा तौर पर पता चल चुका है कि यह एक तरफा मसला बन चुका है। अब मजे की बात यह है कि ये जितने भी 15 जमातें हैं, ये प्रधानमंत्री का कुनबा है, ये बेइत्तफाका टब्बर है, ये एब्सकॉन्डर हैं, ये फरार हैं, ये मतलूब हैं, सारा कुछ इन्हें क्लियर होता जा रहा है। ये बड़े खुश हैं कि इन्हें इख्तिदार मिल जाएगा, मगर कितने अलमिया की बात है कि ये 15 जमातें मुकाबला करेंगी अब किनकी? आज़ाद उम्मीदवारों की। जी हाँ, वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होंगे। आज़ाद उम्मीदवार आएंगे, मगर हम आपको ये भी एक बुनियादी चीज़ बताते हैं कि जैसे ही ये आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे तो इस मुल्क में एक दफ़ा फिर छांगा मांगा की सियासत का जो है वो आगाज शुरू हो जाएगा और मसाइल बिगड़ते चले जाएंगे, करप्शन बढ़ जाएगी। इमरान खान का यही तो नुक्ता है कि वो कहता है कि करप्शन ख़त्म की जाए, इस मुल्क से करप्शन अकरवा परवरी ख़त्म की जाए, कानून और इंसाफ का बोलबाला किया जाए। अब इस वक्त मुल्क में ना ही कानून है और ना ही इंसाफ के मामलात कहीं नजर आ रहे हैं। गरीब बेचारा साइकिल चोर तो सारी उम्र ही जेल में सड़ता चला जाता है। कोई 510 हज़ार की चोरी करता है, उसकी पेशे नहीं होती, मगर यहाँ पर अरबों रुपए के लोग जो हैं, जो खा पी गए हैं, जो खजाना लुटो पुटो के फार्मूले पे चल रहे हैं, वो आज़ाद हैं, वो बार्गेनिंग भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, डीलें भी करते हैं, हुक्मरानी भी करते हैं। ये कैसा इंसाफ है? जब तक इंसाफ में सबको एक ही सफ में नहीं खड़ा होना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तभी यहाँ पर मामला चलेंगे। वरना इलेक्शन तो अब जो हालात नजर आ रहे हैं वो 2 साल क्या, वो अगले 10 साल तक कहीं पर नजर नहीं आते। यहाँ पर कोई नया ही निज़ाम जो है दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गो के बातें हमारी तल्ख हैं, लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन इमरान खान को अब तवज्जो देना होगी, अपनी सफ़ों में से गद्दार और मीर जाफर और मीर सादिक को निकालना होगा। ये बात सही है कि आप जेल में बैठकर भी इन सब पर भारी हैं, लेकिन जो बाहर की टीमें हैं वो भी आप देखें कि कहां पर कैसे हो रही हैं। जब यहां से फैसला हो रहा था तो कितने बड़े मामलात हुए, यहां पर गिरफ्तारियां भी हुई, छापे भी पड़े, फिर बैरिस्टर गौहर के घर पर भी छापा पड़ा और बाद में आईजी को चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया और उन्होंने कहा जाके देखो। जब उन्होंने कहा कि हम वहां तो गए थे, एक इश्तिहारी पकड़ने, हमें इत्तला मिली थी कि वहां पर उनके घर में कोई इश्तिहारी छुपा हुआ है, उसे हमने देखना था। इश्तिहारी तो नहीं मिला, लेकिन आईजी ने कहा कि जैसे बैरिस्टर साहब कहेंगे तो हम वैसे ही करेंगे। अगर उन्हें हिफाजत की जरूरत है सिक्योरिटी को तो हम वो भी जो है वो भी हम फराहम करेंगे। मगर अलमिया आखिर में यह है कि इस मुल्क के इदारों की कोई बात ही तस्लीम नहीं की जाती। आप ये देख लें कि आईजी इस्लामाबाद के हवाले से कितनी दफ़ा आर्डर हुए, कैसे हुए, लेकिन मौसूद बड़ा जमान है एल्फी लगाकर। जब इदारों की ये हालत हो, इदारों की तज़हीक हो, कोई अमल पैरा ना हो, वहाँ पर कानून नाम की क्या चीज़ है? बस माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस चलती का नाम गाड़ी है। अभी देखें कि 8 तारीख से पहले और क्या कुछ बड़े मामलात आपके सामने आते हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।